बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली अकबर हुसैन। आज हम अर्तुगरुल का ड्रामा शुरू कर रहे हैं। आज अर्तुगरुल ड्रामा सीज़न नंबर 1 एपिसोड नंबर 1 है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अर्तुगरुल सीज़न नंबर 1 है, एपिसोड नंबर 1, और इसका पहली एपिसोड का भी हम कुछ पार्ट में इसको तकसीम करेंगे। अर्तुगरुल ड्रामा यहाँ से शुरू होता है। अर्तुगरुल ड्रामा और अर्तुगरुल और दमिर्जी लोहार पहले तलवार बनानी शुरू करते हैं। तलवार बना रहे होते हैं, दोनों तलवार पर ज़रब लगाते हैं, थोड़े के साथ ज़रबे लगाते हैं, और वो तलवार हक़ के अल्लाह सच वल्ला कई का नारा लगा कर तलवार को मुकम्मल करते हैं। फिर दमिर्जी लोहार उसको पानी में डुबोता है। उसके बाद दमिर्जी लोहार अर्तुगरुल गाज़ी को एक तलवार तोहफ़े के तौर पर देता है और कहता है ये आप जैसे दलेर जवान के लिए ये मैंने स्पेशल तलवार बनाई है। अर्तुगरुल उसको देख बहुत खुश होता है। वो कहता है इंशाल्लाह ये मज़लूम का सहारा बनेगी और जुल्म और ज़ालिमों पर ये कहर बन के टूटेगी। और दमिर्जी लोहार कहते हैं कि ठीक ऐसे ही है, आपसे यही उम्मीद है। उसके बाद वो दमिर्जी लोहार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आपके जो जांबाज हैं, आपके मुजाहिद, जो आपके सिपाही हैं, वो बड़े बेताब हैं। आज कहाँ का इरादा है? अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं हमारा शिकार का इरादा है, हम तो शिकार पे जा रहे हैं। दमिर्जी लोहार कहता है नहीं, शिकार का आज मौसम ही नहीं है, इस सीज़न में कौन सा परिंदा या जानवर बचा है जिसका आपने शिकार करना है। अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं शिकार एक बहाना है मुजाहिदों को ज़िंदा रखने के लिए, जंगजुओं को ज़िंदा रखने के लिए शिकार एक महज बहाना होता है। उसके बाद वो अपने घोड़ों की तरफ जाता है, शिकार पे जाने की तैयारी करते हैं। तो कंदुकदू और शहनाज ज़मीन पर बैठकर कुछ नक्शा देख रहे होते हैं। शहनाज खातून कंदुकदू को कहती है कि आपने 40 सिक्कों का ये खरीदा है, ये क्या है? कंदुकदू कहता है ये एक नक्शा है, इसको नक्शा कहते हैं। तो शहनाज़ कहती है ठीक है, ये नक्शा है, आप इस पर देखें, हमने सर्दियों से पहले इस कबीले को कहाँ मुंतकिल करना है। हमारे बड़े या आपके बाबा तो इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो कंदुकदू जो ही अर्तुगरुल गाज़ी को घोड़ों की तरफ जाते हुए देखता है तो कहता है अर्तुगरुल आप कहाँ जा रहे हो? अर्तुगरुल जवाब देता है मैं भाईजान शिकार पे जा रहा हूँ। कंदुकदू कहता है कि आपको पता नहीं कल जरगा है? तो अर्तुगरुल गाज़ी कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं ये बात भूल जाऊँगा? कंदुकदू कहता है ठीक है, तो कल जरगे से पहले आ जाना। अर्तुगरुल गाज़ी अपने बंसी दीवान और तुरगत जंगजुओं के साथ शिकार पे चला जाता है। उसके बाद जो उनका करीबी किला होता है, जो सबसे पहला जो किला है, उस किले में जो टाइटस है, जो उस किले का कमांडर है, वो किले की पिछली दीवार से ऊपर चढ़ता है और चढ़कर 2 अपने ही सलेबी सिपाहियों को मार कर लटका देता है। फिर किले के सेंध पर छलांग लगाता है और तमाम जंगजुओं को इकट्ठा करके कहता है कि किले की हिफाजत कोई मामूली काम नहीं है, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर तुमने एक्टिव ना रहे, अलर्ट ना रहे, तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों में होगी। उसके बाद किले का जो गवर्नर है सवाद आज़म, वो किले में दाखिल होता है और कहता है कि अपने कमांडर टाइटस से पूछता है, लटकती हुई लाश मैतों को देखकर कहता है कि क्या कोई किले में गड़बड़ तो नहीं है? टाइटस कहता है नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं उस्ताद, आपकी दुआ है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अनानोरा और सवाद आज़म किले में दाखिल होते हैं और टाइटस उनका इस्तकबाल करता है। फिर अंदर हाल में चले जाते हैं और टाइटस कहता है कि उस्ताद अगर आपने आराम करना है, आपके लिए कमरा तैयार है। तो सवाद आज़म कहते हैं नहीं, हम बात करेंगे, अनानोरा जो है वो आराम करेगी। तो सवाद आज़म उनसे टाइटस से कैदियों के बारे में पूछता है। जो कैद अनीमा सुल्तान जो कैद होकर सलेबी आ रहे थे, जो उन्होंने उसको एक सुल्जूकी गवर्नर था कायरा तोगर, उसके हवाले करना था, वो कैदियों के मतलब पूछता है। आज का पार्ट यहाँ तक ही है। मज़े अगली एपिसोड के आने तक इंतज़ार कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।